या एक चीज और होती है जो कभी ना करना, तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो, ये काम कभी मत करना। क्या चीज? कि जो तुमसे कमजोर लड़का या लड़की है उसको बुली मत करना, कभी उसको परेशान न करना। तो तुम्हें क्या लगता है, ऐसा अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए मान लो, तो उसको सुसाइड कर लेनी चाहिए? नहीं, सुसाइड किसी भी कीमत पे नहीं करनी चाहिए। नहीं, डरपोक क्या होता है, आदमी इंसान जो होता है बहुत इमोशनल चीज है। वो इमोशनल उसके दिमाग के ऊपर इतने ज्यादा चढ़ जाते हैं कि उसको लगता है जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे पेरेंट्स जो दुखी होंगे, तब उनको समझ में आएगा मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ। और वो कद्दू देखने के लिए जिंदा, जब मर गए तो खत्म हो गए, फिर ये देख नहीं पाओगे कोई खुश है कि कोई गम में है। इसलिए जो जिंदगी है वो बहुत, और तुम लोग जितने छोटे हो, तुम लोगों के दिमागों में तो ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। खोपड़ी में ये चीजें आनी नहीं चाहिए। पढ़ाई लिखाई, औकरी नौकरी, छोकरी पोकरी, ये समझ में आया? ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी तुम्हारी जिंदगी। स्टडी जाए भाड़ में, इस तरह के लोग हो सकते हैं। जो तुमने बताया है उसका कॉज जानते हो क्या समझ में आ रहा है मुझे? क्या होता है कि बच्चे आजकल जो होते हैं वो मोबाइल बहुत यूज करते हैं। ये इस तरह के केस हमने भी सुने कुछ, कि बच्चों ने वो लिया और उसके बाद वो गेम खेलने लगे। अपने पापा से या मम्मी से बिना पूछे उनके वॉलेट से उन्होंने पैसे गेम में ट्रांसफर कर दिए, ये सोच के कि मैं जीतूंगा, और वो उसमें हारते चले गए। और कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के पास, जैसे बच्चे पेरेंट्स का ही फोन लिए होते हैं ज्यादातर, तो उनके पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है, वो खासकर वीडियो कॉल होती है। उसमें क्या होता है, कुछ ऑप्शन सीन होते हैं, वो बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो आती है, और तुमने जब तक तुम उससे समझ पाओगे तब तक वो कट जाएगा। फिर तुम्हारे पास वहां से मैसेजेस आते हैं तुम्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए, तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए। ये साइलेंस बता रहा है तुम लोगों के बीच का कि तुम लोग एक नई चीज सुन रहे हो। समझ में आया? इसलिए मोबाइल फोन को बहुत ध्यान से तुम लोग यूज किया करो। कोई भी अननोन कॉल वो तुम्हारे लिए नहीं होगी, कोई भी अननोन एसएमएस तुम्हारे लिए नहीं है, वो तुम्हारे पेरेंट्स के लिए है, वो उनकी जिम्मेदारी है। तुम लोग उसे रिसीव नहीं करोगे कभी भी। और मान लो तुम्हें मान लो अल्लाह ना करे ऐसा भी ऐसा होता है कि कोई तुमसे ये कहता है कि नहीं तुम ऐसा करो वरना मैं ऐसा कर दूंगा, तो तुम्हारी ऐसी की तैसी हम जाके पहले पेरेंट्स को बताएंगे। जो तुम्हारा सबसे ज्यादा सगे हैं वो कौन है? तुम्हारे पेरेंट्स। उनसे कोई भी राज नहीं रखना है, किसी न किसी को बताओगे। और सबसे ज्यादा तुम्हारा सगा कौन है? मैं हूं। सबसे पहले हमको बताओगे, फिर हम पेल देंगे उनको अच्छे से, लाठी सूट देंगे। समझ में आया? इस तरह की कोई हरकत नहीं करोगे। ये जो स्टडीज वाला है ना, जो स्टडी को इतना सीरियस ले लेता है कि अपनी जिंदगी छोड़ने को सोच भी ले एक बार, या वो एग्जाम दे रहा है उसके नंबर नहीं आ रहे हैं, या वो नीट दे रहा है उसके नंबर नहीं आ रहे हैं, या वो IIT के प्रिपरेशन कर रहा है उसके नंबर नहीं आ रहे, सेलेक्ट नहीं हो रहा है, वो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 16 ईयर्स मतलब जब 11-12 कर लेते हैं, तब उनमें एक अट्रैक्शन होता है फीमेल की तरफ। अब वो फीमेल अगर रिजेक्ट कर देती है उनकी क्लासमेट या उनकी ये वो तुम्हें जिसको वो, तो वो क्या करते हैं, मेरा जीवन खत्म, और वो मार देते हैं कुछ उल्टा सीधा। तो ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ में आया? किसी की ना से तुम्हें अपनी जिंदगी नहीं करनी है। भाड़ में जाओ। क्या चीज? भाड़ में जाओ। नंबर नहीं आ रहे तो भाड़ में जाओ, लेकिन अपनी जिंदगी गड़बड़ नहीं करनी है। और अगर कोई ऐसी फोन कॉल आती है या वहां से कोई ऐसा SMS आता है, या वो MMS बना के भेज देते हैं कि देखो मेरे पास तुम्हारा MMS आ गया है, तुम नहीं करोगे तो मैं जो वायरल कर दूंगा, तो कर दो, भाड़ में जाओ। तुम्हें ऐसा कुछ भी किसी से डरना नहीं है। समझ में आया? तुम लोग की जिंदगी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम लोगों के पेरेंट्स के लिए तुम लोगों की जिंदगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तुम कुछ भी कर दोगे, कुछ भी कर दोगे, हम फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है? तुम कोई भी चीज कर दोगे, कोई भी पाप कर दोगे, माँ बाप हमेशा माफ कर देंगे तुम्हें। इस बात को जान लो। तुमसे कोई गलती हो जाती है तो जाके पेरेंट्स को बता दो कि मुझसे गड़बड़ हो गई है, मैंने आपसे वॉलेट से 1000 रुपए निकाले थे, गेम में वो डूब गए, मैं वापस नहीं कर पाऊंगा। ये कोशिश नहीं करनी कि मैंने पापा से बिना बताए 1000 रुपए ले लिए थे, अब मैं 2000 रुपए पापा को करके ही दूंगा। ये कौन सोचता है? बेवकूफ। तुम्हारे बस में नहीं है कि तुम गेम जीत के किसी भी तरह का उनको रिटर्न दे सको। ये सब फ्रॉड होता है, ठीक है? तो इस तरह की हरकत जिसने भी कोई भी
नंबर के चक्कर में जो है वो जंप मार ले रहा है या कूदा जा रहा है, या एक चीज और होती है जो कभी ना करना, तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो, ये काम कभी मत करना। क्या चीज? कि जो तुमसे कमजोर लड़का या लड़की है उसको बुली मत करना, कभी उसको परेशान न करना। ठीक है, कि वो अगर मान लो वो ऐसा है या दिखने में उसकी बॉडी शेम है ऐसी, ठीक है, उसकी बॉडी ऐसी है या वैसी है, तो उसको जाके शेम कर रहे हो तुम लोग। वो जो मेंटल टॉर्चर होता है कभी कोई नहीं करेगा किसी भी कीमत पे, ये काम कभी नहीं करना है। बहुत ही जलील और गलीज तरह के लोग होते हैं कि अपने से कमजोर या कुदरती तौर पे जो लोग थोड़े से डिसेबल हैं उनका मजाक बनाना, ठीक है? हैं? और ऐसा अगर करोगे कभी भी, हम फिर से बता दे रहे हैं, तो तुम इस चीज को आगे चल के झेलोगे जरूर, क्योंकि कोई भी परफेक्ट होता नहीं है, ठीक है? 9 to 10 में बहुत ही ज्यादा कोर्स रहता है। नहीं, कुछ नहीं होता है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अब तुम लोग के पास इतनी चीजें हैं अपने आप को सुधारने की, मोबाइल है, लोग सिखा रहे हैं तुम्हें, ट्यूशन टीचर है, टीचर तुम लोग के लगे हुए हैं। अच्छा, कभी तुम लोगों को ऐसा ख्याल तो नहीं आया यही कि चलो भाग जाते हैं घर से, सुसाइड कर लेते हैं? ऐसा कभी नहीं आना। हमेशा क्या बने रहो? दुष्ट बने रहो। क्या अरे मम्मी डांट रही है ऐसी की तैसी, डांटती रहो। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे उनको दुख हो। पापा के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, होने दो, लेकिन ये अटेम्प्ट नहीं कर लेना है। सुधार लेना है अपने आप को, सुधारो अपने आप को, लेकिन ये अटेम्प्ट कभी नहीं कर लेना है कि अपनी जिंदगी साथ दे दो। तुम्हारी जिंदगियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, इस बात को याद रखना। हाँ, तो मेरी बात सही है। और हम क्या कह रहे हैं कि ऐसा काम कतई नहीं करना है किसी भी कीमत पे, चाहे जितनी बड़ी मुसीबत फंस जाओ। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती जिसका सोल्यूशन ना हो। और तुम लोगों के मतलब हमने लेवल पे देखा है बच्चे, इसीलिए हम जो है तुम लोगों से जो है ये चीज करना चाहते हैं। समझ में आया? तो किसी का भी नो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नो वो कोई कर रहा है, कम नंबर आ रहे हैं, नीट में नहीं हो पा रहे हो और इंजीनियरिंग में नहीं आ पा रहे हो, अरे भाड़ में जाए, मैं जीऊंगा इतना से, कुछ और कर लेंगे।